सलीम। जी सर। इधर आओ। जी बोलिए सर। टेबल पे जाओ, 2 सिगरेट लेके आना मेरे लिए, बाकी साहब से पूछ लो। और सर आपके लिए कुछ लाऊं? ठीक है सर, मैं भी आया। जल्दी आना जरा। ये डॉक्यूमेंट दो मुझे। प्रोजेक्ट की फाइल है, इसमें देखेंगे। ये ले सर आपके सिगरेट। जिन्नात, जिन्हें अब तक हम पुराने और वीरान घरों में तलाश करते रहे थे, लेकिन अब बात यहीं तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब हमें इत्तला मिली एक ऑफिस की। जी हां नाजरीन, एक ऑफिस जहां कभी काम काज हुआ करता था, लेकिन अब यह मुकम्मल तौर पर वीरान और बयाबान हो चुका है, जिसकी वजह है जिन्नात। कराची के इलाके भीमपुरा में वाक़े ये दफातर, जहां कुछ पुरस्रार कत्ल भी हो चुके हैं, कुछ के मुताबिक ऐसा टारगेट किलिंग की वजह से हुआ और कुछ के मुताबिक वजह कोई और ही है। उसी जगह पे 2 मर्डर हुए पहले, और ऐसा लगता था ऐसा कि किसी ने उनको चीर फाड़ के अलग कर दिया है। छुरी चाकू के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था ऐसा कलेजा बाहर आ गया। खुद लोगों ने देखा तो ऐसा लग रहा था ऐसा कलेजा बाहर आ गया। यहां दिन में तहकीक के दौरान हमें कुछ ऐसे शवाहिद मिले जिनकी बुनियाद बहुत बुरी और खतरनाक थी, और वो शवाहिद थे जादू के। ये बड़ा गड़बड़ मामला है कि जहाँ पे जिस तरह के काम किए जाते हैं ना, जहाँ पे कुछ जादू या चिल्ला कशी की कोशिश की जाती है या कोई ऐसी पलीद हरकत की जाती है ना, वो जगह जो है ना, फिर आप इंसान के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए वहाँ पर रहना बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ घूमता उठता बैठता था, मगर बस उसके काम जो ना हमको बाद में पता चले। तो ये करता बैठ के, तो हमने उससे जो पूछा ना, तो वो सही तरीके से जवाब भी नहीं दे सक रहा था, क्योंकि उसके ऊपर वो जो हैवी चीज़ है ना, वो उसके ऊपर वो हो गई। तो वो आजकल किधर है? वो आजकल तो भाई उसका तो होता पता ही नहीं कहाँ, वो तो एकदम गायब हो गया बंदा। इस बरगद के दरख्त से मुंसलिक ये कमरा, जहां हड्डियां, कोयला और इत्र की बोतल हमें मिली, और ये तमाम ग़िज़ा हैं जिन्नात की। ये कोयले यहाँ पर कौन लाया? सर यहाँ बस यही चीज़ें हैं सर, आपके सामने। रात को ऐसा लगता है कि यहाँ चीज़ें आई है, अपने आग जला के चलेगी। ये पड़ा हुआ है सुरभि, ये हाँ। शूट करें, ये खुशबू यहाँ पड़ी है, ये कोयले यहाँ पड़े हुए हैं। क्या ये कोयले कोई लाया है यहाँ पर? सर ये हो सकता है कुछ आते हैं ना, पता नहीं, इसको हाथ लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, लेकिन खैर अल्लाह के इसमें है थोड़ी सी खुशबू भी हाँ बाकी है। इसमें थोड़ी सी खुशबू भी बाकी है। हाँ थोड़ी सी बाकी है।
जैसे कोयला आपको दिखाया पीछे, खुशबू आपको दिखाई, इत्र की बोतल, ये हड्डियाँ जो है ना, हड्डियाँ हैं बेसिकली, और ये यहाँ पे मौजूद है। इस जगह की पुरअसरारियत का अंदाजा यहाँ के माहौल से लगाया जा सकता है। और यहाँ के लोग तो दिन में भी इस जगह का रुख नहीं करते। अच्छा, वो जो स्टोरी आप बताते हैं यहाँ से, इस जगह से रिलेटेड है, वो इस कमरे से है? जी जी, बाकायदा यहाँ पर आप जैसे अभी आपको ये टेबल नज़र आ रहा है ना, किसी टाइम पे ऐसा होता है ये टेबल नज़र नहीं आता है, ये टेबल एकदम ऊपर हो जाता है। अब इसको उठाएंगे तो ये ऊपर होगा ना, बगैर उठाए तो ऊपर नहीं हो सकता ना, मगर ये ऊपर हो जाता है। इस कमरे में जो बकौल यहाँ के लोगों के जिन्नात का मस्कन है, और इन्होंने हमें भी तंबीह की, बल्कि यूं कहिए कि डराया। ये जो कमरा है खास तौर जी पर, सर। इससे क्या मतलब चीज़ें हैं? सही है, अजीब सी जिन परीत है, अल्लाह जाने भूत है, परीत है, क्या है, तो समझ नहीं आई सही आज तक। 3 के बाद 4 के बाद जो है ना यहाँ पे आता जाता नहीं है। अच्छा, 3-4 के बाद ऑफिस बंद हो जाता है। अभी भी आप आए तो मैं आपके पीछे पीछे आया था। मैंने बोला पता नहीं खुदा खैर करे, ये बंदे क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और मैं खुद घबरा गया सर। अजीब सी आवाज़ें आती हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे हुए कि कोई बहरा हो गया, कोई गूंगा हो गया सही। जब आते हैं देखते हैं तो अचानक कुछ देखे, लोगों ने बताया कि यहाँ अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जानवर भी नज़र आते हैं, और कोई भूत प्रेत है, खुदा जाने क्या चीज़ है, समझ नहीं आ सकी आज तक। आती मगरिब के बाद ही है। इस टाइम पे शुक्र है अल्लाह का अमन है। यहाँ आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या इस सब की वजह वो कत्ल हैं, या जादू, या फिर कुछ और? जानवरों की आवाज़ आ गई, किसी के चलने की आवाज़ आ गई, इस तरह कई दफ़ा हमने खुद सुनी। बड़ी बात नहीं, यहाँ को अकेला इस टाइम खड़ा हो जाए ना, मैं उसको सलाम करूँ, इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। ये सब तो यहाँ एक रात गुजारने के बाद ही पता चलेगा। हम यहाँ पे तो सुन के आए थे कुछ वाक़यात कि यहाँ पे कुछ मर्डर्स हुए हैं, कुछ लोगों ने कुछ आवाज़ें सुनी है, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो हमें सुनने को मिली। यहाँ तक कि लोग बार बार हमसे आके पूछ रहे थे, भाई बहुत ख्याल रखना अपना, खैरियत तो है, सब खैर है ना, यहाँ मत जाओ। सबके लिए, हमारे लिए एक ऐसे मतलब समझ लें कि वो एहसास कर रहे थे हमारा कि आप मत जाएं। और यहाँ तक लोगों ने कहा कि आप जो हैं वो एम्बुलेंस का बंदोबस्त करके रखिएगा अगर आप मगरिब के बाद यहाँ जा रहे हैं तो। बस इस वजह से थोड़ा बहुत लोगों ने खुद अपने तौर के ऊपर कुछ अरेंजमेंट्स करके रखे हुए हैं, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं यहीं से, और चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा, ये वो पेड़ है जिसके बारे में बहुत लोगों के अंदर खौफ व हिरास है, और इस जगह के ऊपर ये जो पेड़ है, इसी इधर ही जो मर्डर्स हुए हैं 2 यहाँ पर, जो बहुत सुपर नेचुरल तरीके से मर्डर हुए हैं, नॉर्मल मर्डर नहीं है, कोई टारगेट किलिंग या कोई गोली या कोई छुरी का निशान नहीं है, बहुत अजीब और ब्रूटल किस्म की किलिंग्स हुई हैं, वो इस जगह पर हुई हैं। ये स्पॉट है। मुझे भी आ रही है। इन्वेस्टिगेशन के आगाज़ में ही मुझे कुछ आवाज़ें आईं, और मैं काफ़ी देर तक यही गौर करता रहा कि ये आवाज़ें सिर्फ मुझे ही क्यों आ रही हैं, कोई और टीम मेंबर इन पे कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा। इस बात में मैंने जब उनसे पूछा कि आवाज़ें सिर्फ मैं ही सुन रहा हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें भी आवाज़ें आ रही। ये स्पॉट है। बच्चों की आवाज़ें मुझे आ रही हैं, आप लोगों को भी आ रही हैं? मुझे भी आ रही हैं। और वो आवाज़ें बिल्कुल उस बरगद के दरख्त के पास मैं खड़ा हुआ था, और आवाज़ें यकीन जानी ऐसा लग रहा था जैसे उस दरख्त के अंदर से आ रही हों। सबसे पहले वहाँ चलते हैं जहाँ जिसको मैंने नाम रखा था, जिनका डाइनिंग टेबल जिन्नात का, क्योंकि हमने दिन में वहाँ पे हड्डियाँ देखी, कोयले देखे, इत्र की बोतल मुझे अच्छी तरह याद है, और उसमें इत्र भी बाकी था थोड़ा सा जो हमने देखा। तो वहाँ चलते हैं, स्टार्ट वहीं से लेते हैं, शुरुआत करते हैं। हाँ, वो मेरे ख्याल से इस जगह का अब तक का सबसे ज़्यादा जो मुश्किल और क्रिटिकल स्पॉट है, वो मेरे ख्याल से वही है कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको स्टेप स्टेप पर आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो इस बात का सबूत दे रही है कि ये किसी और की रिहाइश गाह है। यहाँ पर आना नॉर्मल बात नहीं, मतलब सेफ़ नहीं है बहुत ज़्यादा। चल
ये क्या फाइल है? अच्छा, कुछ फाइलों के मुताबिक भी बता रहे थे ना वो कि खुद ब खुद गिरना और हाँ, वो उस कमरे में ऊपर से आ रही है मुँह से, ये आवाज़ ऊपर से आ रही है। हम लोग साथ हैं, हम लोग 5 लोग, अभी 5 लोग हम साथ हैं यहाँ पे, और हम इतना कुछ सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इमेजिन करें कोई अकेला अगर यहाँ पे आए तो वो तो शायद आए ही ना, अव्वल तो अगर आए तो फिर उसकी क्या हालत हो। तो ऐसे ही नहीं है यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मगरिब के बाद इधर का रुख नहीं करते, और बड़े बड़े माशाल्लाह सीनियर्स। वो कुत्ता तो ऊपर नहीं आ सकता ना, है? जगह तो यही है। हाँ, फिर कौन था? क्या है? कब्बों की आवाज़ें आधी रात को क्यों आती हैं? अच्छा, ये दरख्त बेसिकली बरगद का दरख्त है। ये इत्तेफाक कहूँ मैं इसको, क्या कहूँ मोहसिन, ये वो क्या कि हमारी मतलब जितनी भी अब हमने दोबारा से कोशिश शुरू की है, हर जगह पे कोई एक शायद हमें दरख्त ज़रूर मिल रहा है, चाहे वो नीम का, चाहे बरगद का, इस तरह के दरख्त ज़रूर हमारा सामना हो रहा है उनसे। और ये कहते हैं कि इसी दरख्त पे बसेरा वगैरह होता है इन मखलूक़ात का, जन्नात का, और मुसलसल कोई डिस्टर्बेंस है इस दरख्त में, कोई जैसे चीज़ यहाँ से वहाँ जो है ना वो मूव हो रही हो, हिल रही है। यार यहाँ हमने देखा था ना वो कोयला, हड्डियाँ, वो कोयला किधर? ये रही कोयला, इधर यहाँ थी ना, हैं? सुबह जब रखी पे आए थे तो यहाँ पड़ी हुई थी। नहीं यहाँ, हाँ इधर ही जहाँ बैठे हुए हो ना, यही पड़ी हुई थी। फिर मैंने उसको उठाया था, उठा के फिर इधर ही रख दिया था। और मैंने आपसे कहा भी था कि ऐसे हाथ मत लगाना। ये कोयले पड़े हुए हैं यहाँ, इधर रखी हुई थी मेरे ख्याल से। आसपास देखो। दिन में छत के ऊपर हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसमें से एक इत्र की बोतल भी थी और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ मौजूद थी। लेकिन रात के वक्त जब हम वहाँ पहुँचे तो काफ़ी ढूंढने के बावजूद हमको वो इत्र की शीशी नज़र नहीं आई। हालांकि उसमें इत्र भी था और बिल्कुल दरवाजे पर ही पड़ी हुई थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। आखिरी दफ़ा उसको शायद सज्जाद ने देखकर वहीं पर रख दिया था, और मगर फिर वो रात में वहाँ नहीं थी। क्यों नहीं थी, कहाँ गई, पता नहीं। यहाँ के जो लोग थे उनमें से शायद को उठा के ना ले गया। नहीं, लेकिन मुझे याद है आखिर में हम ही निकले थे, वो तो हमें रास्ता दिखाने के लिए आगे चले गए थे ना। दूसरी जगह जो आप जा रहे थे। वो जो साहब थे साईं हमारे साथ, वो सबसे आगे गए थे। मैंने खुद कह रहा था उनको आप चले दिखाएं। हमने तो यहीं छोड़ी थी, आखिरी बार तो मुझे याद पड़ता है यहीं देखी थी हमने। मैंने रखी थी ना वापस। सही नहीं, मुझे याद है अच्छी तरीके से रखी। हाँ हाँ, उठाकर तुम लेकर तुम जेब में थोड़ी डालोगे यार। अब जगह है यहाँ पे, इस जगह पे आपने रखी थी, मुझे याद है अच्छी तरीके से। तो मैंने आपसे कहा था ना उसको कैसे मत उठाएं चीज़ों को। अच्छा, उसमें हाँ ना इत्र, हाँ थोड़ा सा इत्र भी था, मैंने रिकॉर्ड भी कराया था। ऑरेंज कलर का कोई खुशबू थी उसमें। दिल में ख्याल आया था मुझे कि हम लोग जो हैं, जब हमने यहाँ देखा हड्डियाँ, कोयला, इत्र, तो ऐसे ख्याल आया कि क्यों ना मिठाई को लाया जाए साथ, क्योंकि मुझे लग रहा था ऐसा कि ये उनका शायद खाने की जगह है यहाँ पे, क्योंकि तमाम उनकी खुराकें जो है मुझे यहाँ पे मिली, तो इसलिए हम मिठाई भी साथ लेके आए हैं अपनी। सुना है कि जन्नात की जो है फेवरेट ग़िज़ा है मिठाई, और अक्सर अगर जिस घर में मीठा कम हो जाए या अगर आपको चेक करना हो कि हमारे घर में जिन है या नहीं है, तो आप मिठाई खुली रख दें। चींटियों के अलावा अगर वो गायब हो जाए तो कहते हैं कि वो जन्नात ले जाते हैं, खा जाते हैं। तो कोशिश करते हैं, मिठाई रखते हैं यहाँ पे, देखते यहाँ हैं। पे कमरे में रखें, यहाँ रखें, अंदर कमरे में मिठाई रखते हैं और देखते हैं कि मगर यार खाना पीने का सामान तो उनका यहाँ रखा हुआ है। क्या बोलते हो? पॉइंट है वैसे कि खाने पीने की सारी चीज़ें बाहर। यार हड्डी मुझे किसी ने अंदर भी दिखाई थी। किसने दिखाई अंदर थी? भी है, मैंने दिखाई थी, वो अंदर कमरे में पड़ी दिखाई थी ना हड्डी। एक। चलो यार, कोई नहीं है हमारे अलावा। एक बात बताऊं, सिर्फ यहाँ से नहीं, वो जो एंट्री का गेट है ना इस ऑफिस का, वहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी नहीं है हमारे अलावा। हमें भी इन्होंने नीचे देखा, नहीं भौंके। अब हम सारे ऊपर हैं, किसको देख के भौंक रहे हैं? और कहते हैं कि जब ये शैतान को देखते हैं तो ये कुत्ते और गधे ये जो है ना, ये हाँकना और भौंकना शुरू हो जाता है। यहाँ के गार्ड से ना उन्होंने बोला था कि जब कुत्ते का भौंकना आप सुने ना तो मुता तो चाहिए।
ये तमाम किस्म की मिठाइयाँ, मतलब तमाम रंग की मिठाइयाँ, चमचम, गुलाब जामुन और रंग बिरंगी जो है ना हम लेके आए हैं कि उन्हें जो पसंद आए, जिस तरह से पसंद आए वो जो है वो ले लें। यार थोड़ा ऊपर जगह पे रख सकते हैं हम जहाँ चींटियाँ ना इनको कुछ। टायर के ऊपर, ठीक है। जब मैं पहली मंजिल पे पहुंचा था वहाँ पे मैंने हड्डियाँ, कोयला और इत्र देखा था। तो ये तमाम बेसिकली हम जानते हैं कि खुराक है जन्नत की। तभी मुझे ख्याल आया था कि शायद मैं उनके किचन में पहुँच गया हूँ या मैं उनकी डाइनिंग टेबल के पास खड़ा हूँ। शाम में जब हम जाने वाले थे ख्याल आया कि यार मिठाई साथ लेके चलते हैं, उसे वहाँ रखते हैं, कैमरा प्लेस करते हैं, हो सकता है कुछ हमें सबूत मिल जाए। क्या हुआ? क्यों बंद कर रहे? बिल्ली कुत्ता मिठाई तो नहीं खाते? तो नहीं है, लेकिन फिर भी खाते हैं बिल्ली कुत्ता मिठाई खाते हैं? खाते तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेफ्टी के लिए कि हमारे पास चीज़ रखी हुई है, चीज़ पक्की रहे ना। यार ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड है यार, लगाओ इस पे, कैमरा लगाते हैं। काशिफ क्या ख्याल है? कैमरा प्लेस कर देते हैं इसके ऊपर ना, ताकि अगर कुछ होता है तो हम रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, लगा दें। कोई चीज़ करीब आ रही है, देखो आके क्या हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहाँ से जादू वाली जगह पे जाता हूँ। हाँ, मुझे EMF दे दो, EMF दे दो। ठीक है, सही है, मैच। इस पूरी इमारत में कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई मसरूफियत नहीं है, बिल्कुल आमद-ओ-रफ्त नहीं है। जो कमरे अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं वो बिल्कुल बंद हैं, हमने जैसे दिन में देखे थे। ये बढ़ गई। कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ पर? अल्लाह अकबर, यार ऊपर गड़बड़ है। ये जो टेबल है, इस टेबल के हवाले से भी लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। इस टेबल के बारे में ये कहा जाता है कि अपनी जगह बदलती रहती है, कभी यहाँ, कभी थोड़ी सी उधर, कभी पीछे। जो साहब डरे हुए थे इस हवाले से, उनके मुताबिक ये टेबल एक दफ़ा वो कमरे में दाखिल हुए और यहाँ पर ये टेबल मौजूद नहीं थी। थोड़ी देर बाद उनकी नज़र पड़ी, ये टेबल ऊपर थी और इनके देखते देखते वो टेबल आराम से नीचे आकर किसी ने जैसे कि रख दी हो। ये नोट किया, ये क्या हो क्या रहा है? मतलब ये खुद ब खुद ही कोई रीडिंग बढ़ जाती है, खुद ही कम हो जाती है, खुद ही बढ़ जाती है, खुद ही कम, जैसे कोई चीज़ हमारे करीब आ रही हो, जा रही हो, करीब हम हिल नहीं रहे, हम नहीं जा रहे किसी चीज़ के आसपास। ये अपने हाथ पे पकड़ा हुआ है और कोई चीज़ जो है वो आ रही है और दूर जा रही है। मैंने यहाँ लिटरली देखा जैसे कोई जानवर जो है ना वो एकदम पास आ रहा हो काशिफ के और पीछे मुड़ के। वही ना चले जादू वाली जगह पे। EMF के ऊपर रीडिंग है, बहुत स्लाइटली सी है, लेकिन बहरहाल है। दूसरा टेम्परेचर इस वक्त हमको 26 बता रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है। और ये कमरा बहुत अरसे से बंद है। असल में एक वजह सुल भाई ये है कि ये बहुत कम खुला है। ये आज सुबह जो दिन में हमने खोला था तो ये बहुत दिनों के बाद खोला, कुछ सालों के बाद बल्कि इसको खोला गया है। और रात में इस वक्त तो बहुत मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि यहाँ पर कोई नहीं आता। मेरी नज़रें बार बार उस जगह पर ही हैं कि वहाँ कुत्ता एक घूम रहा है। लग ऐसा रहा है कि किसी ने यहाँ पे चिल्ला काटा है और जिसकी या कोई जादू करने की कोशिश की है, जिसके रिएक्शन यहाँ पे पूरे वाले पूरे यहाँ पे ऑफिस में काम करने वाले लोग जो हैं भुगत रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी हॉन्टेड जगह पे इस टाइम के बारे में सुने, वरना मगरिब तो फिर भी समझ में आता है कि लोग मगरिब के बाद एक जगह पे जाना अवॉइड करते हैं, लेकिन इस जगह पर लोग ज़ोहर के बाद नहीं आते, तो मगरिब तो बहुत दूर की बात है। अभी बात ही कर रहे थे कि कोई रीडिंग नहीं है और ये एकदम से बजना शुरू हो गया है। और ये जहाँ पे वो जादू के हमें असरात मिले थे या चिल्ले के असरात मिले थे, वहाँ पे जब हमने अपना EMF चेक किया तो वो मुसलसल रीडिंग दे रहा था और ख़ुद ब खुद ही उसमें रीडिंग ख़त्म हो जाती। मतलब मैंने एक जगह पे EMF को पकड़ा हुआ है, मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ, और EMF की रीडिंग हाई हुई और सडनली
वो ख़त्म हो गई। नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ आई गई, फिर आई फिर गई, ऊपर से नीचे से कहाँ से आना जाना था उसका ये हम नहीं देख पाए, लेकिन EMF ने वहाँ पे वाज़े ऐसे शो किया साइन कि जैसे कोई ना हो और एकदम से कोई आ जाए, और कोई हो और एकदम से कोई चला जाए। अपने आसपास देखो, कोई चीज़ करीब आ रही है, कोई चीज़ करीब आ रही है, देखो आसपास देखो। मेरे 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 पीछे कोई है खड़ा हुआ क्या? देखना। अल्लाह अकबर, देखा? रीडिंग बढ़ गई। मैं एक बात बताऊं, हाँ हाँ बोल बोल। मुझे लिटरली लगा है मेरे गर्दन पे किसी ने यूं करके गया है। और तुम्हारे पीछे रीडिंग बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। इस वक्त सज्जाद भाई के साथ जब मैं उस जगह पे इन्वेस्टिगेट कर रहा था जहाँ से वो काले जादू की कहानी रिलेटेड है, तो मुझे अचानक से ऐसा लगा कि किसी ने गर्म फूंक पीछे मेरी गर्दन पर जो है ना मारी, जिसकी आवाज़ भी मैंने सुनी। तो उस वक्त मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे पलट के देख सकूँ कि वो क्या चीज़ है। तो वहाँ मैंने सज्जाद भाई से पूछा कि क्या मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, मेरे पीछे कोई है खड़ा हुआ है? तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, लेकिन जब वो अपना EMF मेरे पास लेकर आए तो उस पर एक हाई रीडिंग्स शो हो रही थी। मुझे लिटरली लगा है मेरे गर्दन पे किसी ने यूं करके गया है। और तुम्हारे पीछे रीडिंग बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। इस वक्त पहले मुझे ये लगा कि असद शायद एक वहम होता है ना, इंसान को लगता है ऐसा कि लगा हो शायद कि कुछ महसूस हुआ हो, उसे महसूस हुआ हो, किसी और को नहीं हुआ हो। मेरे जहन में एक्चुअली यही तस्वीर आ रही थी कि इसे लगा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने EMF इसके पीछे किया वो बिल्कुल टॉप उसने रीडिंग देना शो कर दी, ऐसे जैसे वो अभी फट जाएगा। और तुम्हारे पीछे रीडिंग बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो सबसे कैपिटल स्टोरी है वो मर्डर्स की है, और एक नहीं कम से कम 2 मर्डर्स यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं, और 2 से 3 अफराद यहाँ पर पागल हुए हैं। मतलब जो लोग यहाँ जॉब करते थे उनमें से 2 लोग पागल हुए हैं। एक इस कमरे में इसका शिकार हुआ कि वो इस कमरे में मिला पागलपन की हालत में, और उसके बाद वो बिल्कुल ही अपने सेंसेस में कभी भी दोबारा नहीं मिला। और दूसरा आदमी वो जो कि ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करते वक्त चिल्ला था। ऐसी बहुत सी आवाज़ें हैं मौसम में जो मुसलसल आ रही हैं। इस तरफ आ जाए, बहुत ज़्यादा गर्भ हुआ है। ये बिल्कुल ऐसी आवाज़ है कि कोई नॉक करके बुला रहा हो। अच्छा, मुझे मुसलसल पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ऊपर ना कोई हमारे हैं, सर के ऊपर। ऐसा तस्वीर लेना है, इन कपड़ों की लेना। हाँ, बाहर मुसलसल ऐसा लग रहा है कोई आ रहा जा रहा है, मगर यहाँ कोई है नहीं, ये देखो, और हो भी नहीं सकता। हाँ हाँ, कुत्ता जो कि नज़र नहीं आ रहा। यार EMF ने तो यहाँ पे वाज़े रीडिंग्स शो की हैं, वाज़े। क्या हो गया? अरे ये है यार, ये था, मैंने कहा किसी ने तो वही चीज़ मेरे जहन में थी कि यार चलो ये डंडी है, डंडी। आपको चोट लग गई है? मुझे लगा ये टेबल पे लगा है, आपको लगा है? उफ, ये इतना मोटा पीस इस टेबल के ऊपर। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ हवा है नहीं, मगर फिर भी ये सुबह भाई मेरे ख्याल से कमरे से बाहर निकले। उस कमरे में उस वक्त जो ईंट गिरी आकर, वो मैं ही समझता हूँ शायद हमारी ही एक्टिविटीज़ की वजह से वो ईंट पहले से ही कमज़ोर हो और हमारी चलने फिरने की वजह से वो गिर जाए। तो ये एक बहुत मुमकिन वजह है उस ईंट का उस वक्त गिरना उस कमरे के अंदर। लेकिन बहरहाल वो काफ़ी अनयूजुअल तरीके से गिरी, और जहाँ पर सोहेल भाई खड़े हुए थे वो बिल्कुल उनके ऊपर आकर गिरी। अगर इस बात को हम मान लें कि मोहसिन और सोहेल भाई की मौजूदगी से या उनकी थोड़ी डिस्टर्बेंस से वो पत्थर या छत का हिस्सा जो है वो गिरा हो, तो मुझे एक बात याद है, दिन में हम उस जब कमरे में गए थे तो हम लोग 5 लोग थे। हम 5 लोग उस कमरे के अंदर दिन में मौजूद थे। डिस्टर्बेंस भी थी, बातचीत भी थी, हमारे कदमों की आहट भी थी, उससे वाइब्रेशन भी थी, तब वो पत्थर नहीं गिरे। और जब रात में मोहसिन और सोहेल भाई 2 लोग अंदर मौजूद हैं, अंदर जा रहे हैं, तब उनके ऊपर आके वो पत्थर का पीस जो है उसका गिरना। तो अगर मैं मतलब मुझे अगर ये मैं देखूं कि
उनकी वजह से ये गिरा, तो वो दिन में क्यों नहीं गिरा? ऑन है, सही सही। ऑन है, ऑन है। टूटा है कुछ, कौन है? शीशा टूटा है, शीशा टूटा है, देख शीशा टूटा है। उस जगह पे जब मैं काशिफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था तो अचानक से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई, जिसकी वजह से हम लोग डर गए। हमने जब देखा उसको तो वहाँ पर कोई ऐसी कोई टूटी हुई चीज़ हमें मिली नहीं, लेकिन वो आवाज़ हमने खुद सुनी और हमारे कैमरे पे रिकॉर्ड भी हुई। हाँ हाँ, यहाँ पे कुछ टूट के गिरा है यार, इस जगह पे। ये देखो ना, ये क्या हुआ? यहाँ से शीशा टूट कर गिरा है, बिल्कुल शीशा टूटने की आवाज़ थी और अब रीडिंग यहाँ से भी आ रही है। ये टूटा ना, ये देखो ना यार। आसपास रीडिंग जगह जहाँ पहले रीडिंग आ रही थी, वही जगह जहाँ पहले रीडिंग आ रही थी। रीडिंग चेक कर रहे हैं। हाँ मोहसिन, कहाँ है? सब खैरियत मोहसिन? यहाँ पर एक शीशा गिरा है। अल्लाहू अकबर यार, ऊपर क्या हुआ? अबे यार कुछ था ऊपर इधर। आवाज सुनी ना? आवाज तुम लोग कहाँ हो? तुम लोग आ रहे हो? मैं हूँ। आ जाओ, इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ। अरे ये खिड़की है ना ऊपर वाली। सुल भाई आइएगा आपके साथ ही चले, यहाँ पर आवाज नहीं सुनी के साथ भी कुछ सीन हो रहे हैं। यार मैंने उसके बाद मेरा ध्यान इधर था शीशे वाले पे। यार आप बैठेंगे, अगर आप आवाज़ आई थी ना, मेरा ध्यान उस पे था। आप एकदम से कह रहे हैं कि ऊपर कोई खड़ा हुआ है। मैंने ये तो सुना कि मिट्टी कोई वो ये नहीं क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बता? छत का पीस, छत टूट के गिर गई नीचे। छत टूट एकदम जैसे सब कुछ थम जाता है ना, हवाएं रुक जाना, आवाज़ें ख़त्म हो जाना। बस एक कव्वे हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहे। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, उठने का टाइम है ना, बस अब सुबह होने से पहले ज़रा कव्वे पहले से बोलना शुरू कर देता है। यार 2 घंटे से बोल ही रहे हैं, मुसलसल बोल रहे हैं जब हम से बोल रहे हैं। तो फजर होने वाली है, आसमान के ऊपर गुलाबीपन नज़र आना शुरू हो गया। चलो यार ऊपर चलते हैं, उसको देखते हैं क्या सीन है। यहाँ से इसको पैक करते हैं बस। जा रहे हैं ऊपर उस मिठाई को देखने के लिए जिस पे हमने कैमरा प्लेस किया था। देखो कैमरा लगा हुआ है, मिठाई पड़ी हुई है। यार ये क्यों इतना? क्या बैटरी कम है लेकिन अभी आ रहा है। एक उसमें है, 21 मिनट का है। देखो ऑन भी है कैमरा। ट्राइपॉड निकालें, इसको जाकर फिर मैच करेंगे एडिट। हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट रही वो तो एक ईंट जो आकर गिरी है, और दूसरा जो बहुत मुसलसल जो चीज़ थी वो आवाज़ें थी। उनके बारे में मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि वो आवाज़ें किस चीज़ की थी, कौन किसकी थी आवाज़ें थी। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत दूर कोई रेजिडेंशियल इलाका, इतनी खामोशी है और बहुत दूर की आवाज़ भी हो सकता है आ रही हो, क्योंकि आसपास तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके चांसेस ज़रा कम है। मगर नॉकिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत महसूस होती रही थोड़े वक्फे से। प्रैक्टिस करते वक्त इस जगह के बारे में मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस जगह में एंटर होते इस बात का एहसास हो जाता है कि ये जगह इंसान आबाद नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर आबाद है। वैसे ही आज खौफ बहुत ज़्यादा तारी था, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो बातें बताई थी उस हिसाब से जो इस हवाइयाँ उड़ी हुई थी, और फिर इस तरीके का वाक़या होना मेरे लिए तो बड़ी कंडीशन बुरी हो गई थी। मेरे मतलब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई।
इसका जो बैकयार्ड था जहाँ पे वॉशरूम्स थे, वहाँ पे एक जगह पे आके मैं स्ट्रक हो गया था, रुक गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, मेरे पीछे कोई है खड़ा हुआ क्या, और मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने पीछे मुड़ के देख सकूं कि आया वो चीज़ क्या। और उस वक्त EMF लगातार बज रहा था और मेरे बैक साइड पे यानी गर्दन पे बाकायदा मुझे इस तरीके से लगा कि किसी में गर्म फूंक होती है ना, फूफ, इस तरीके मुझे बाकायदा उस फूंक की आवाज़ भी आई है। लेकिन उस वक्त मेरे पीछे कोई भी नहीं खड़ा हुआ था, क्योंकि काशिफ मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे था और सज्जाद भाई राइट हैंड साइड पे थे। मुझे लिटरली लगा है मेरे गर्दन पे किसी ने यूं करके गया है। और तुम्हारे पीछे रीडिंग बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तो आई मीन यही इस तरह की वो एविडेंस मिलते हैं, इस तरह के वो क्लू होते हैं जो आपको बताते हैं कि इस जगह को हम मतलब किसी गैर मरी ताकत या कोई गैर मरी ताकत इस जगह को वाकई में ऑन करती है। ये आवाज़ सुन रहे हो? किसकी आवाज़ है? तो हमें से किसी की लग रही है। किसकी? ठीक है। भाई एक माइक लगा हुआ है, ये तुम्हारी ऑडियो खुली हुई है, बाकी सारी ऑडियो ऑफ है। तुम्हारा मुंह नजर आ रहा है, तुम्हारी आवाज़ नहीं है, फिर किसकी आवाज़ है? लेकिन ये जो टाइमिंग, अच्छा टाइमिंग पता है क्या है? ये मैं मिठाई रख रहा हूँ, जैसे मैंने रखी तभी ये आवाज़ आई। टायर के ऊपर? ठीक है। इस जगह पर, और यहाँ पर तुम्हारा मुंह जो है वो बंद है। किस चीज़ की आवाज़ है फिर? अच्छा दिख ऐसे रहा है जैसे मिठाई रख के उनकी कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो, या वो मतलब अच्छा ऐसे आवाज़ें तो बहुत सी हैं जो हमने नहीं सुनी, अब आ रही हैं सामने। लेकिन ये जो पोजीशन है ना, ये जो टाइमिंग है आवाज़ की, वो ऐसी है बिल्कुल कि आपने मिठाई रखी। जिस जगह पे ऐसे असरात होते हैं, जो जगह पोजेस्ड हो जाती है, उनके पीछे या उनकी वजह कहीं ना कहीं इंसान ही होता है। इंसान के कुछ ऐसे अमल होते हैं जो वो कर जाता है और उनके रिएक्शन में और ये चीज़ें, ये मामलात जो हैं वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। शाम में जब इस जगह पे मैंने देखा चिल्ला कशी के असरात और जादू के असरात, तो मुझे एक डाउट आ गया था, एक शक आ गया था कि इसके पीछे है इंसान। इंसान तो ऐसे अमल कर जाते हैं अपनी लालच के लिए, अपनी बदनीयती के लिए, अपनी कुछ ताकतें हासिल करने के लिए जिसके वो काबिल नहीं होते, तो वो खुद तो रह जाते हैं, लेकिन वो मखलूक, वो चीज़ें वहाँ पे आ जाती है, उनका बसेरा वहाँ पे हो जाता है, जो आसानी से फिर जाती नहीं। यार ये बच्चों की आवाज़ें मुझे आ रही है, आप लोगों को भी आ रही है? मुझे भी आ रही है। और तुम्हारे पीछे रीडिंग बढ़ गई है बहुत ज़्यादा।